मन में मानवता की भावना लिए इस वर्ष नमूना स्थित डॉक्टर प्रिया भट्टर द्वारा कोजागिरी के उपलक्ष्य में दमा की दवाई का विना मूल्य वितरण किया जाएगा। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी। मेरा शुभ नाम वैद्य प्रिया विपुल भट्टर। भट्टर जी, हमने सुना है कि कोजागिरी पर लेने के लिए दमा के मरीजों के लिए आप दवाएं देती है और मुफ्त में देती है। कृपया इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। जी हाँ, कोजागिरी पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा की किरणें होती है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंस होता है। और जितने भी हमारे कफ विकार होते हैं, यानी जैसे सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, और जिन्हें धूल की एलर्जी होती है, धूल में जाने से जिन्हें बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, फिर वो बच्चे रहो कि बड़े लोग रहो, उन सभी को ये दवा लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये दवा लेने के बाद हम आपको जो परहेज देते हैं, आपको जो हम पंचकर्मा एडवाइस करते हैं, आपको उतना थोड़ा फॉलो करना होता है, तो आपका पूरा साल आसानी से निकल जाता है। ये दवा कितने टाइम तक लेना पड़ता है? ये दवा साल में एक बार एक दिन हम लेते हैं कोजागिरी पूर्णिमा को, वो तो कंपलसरी लेना ही होता है। और मृग नक्षत्र के दिन भी हम लोग ये दवा देते हैं, बट काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो आप साल में 2 बार, यानी मृग नक्षत्र और कोजागिरी पूर्णिमा, ये दोनों टाइम आप दवा लेके अपने स्वास्थ्य को अच्छे से रख सकते हैं। और कितने साल तक ये दवा लेना है? ये आपको कंटिन्यू लेते ही रहना है। अच्छा। कम से कम 3 से 4 साल कंटिन्यू लेते रहे तो आपकी तकलीफ जड़ से निकल जाएगी। आप 1 साल लेंगे, 2 साल की गैप डालोगे तो आपको लेते रहना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू लेते हैं तो आपको आपकी तकलीफ जड़ से निकल जाती है। 3 से 4 साल आपको लेना है। और इसके साथ ही साथ आप वसंत ऋतु में अगर वमन करवाते हो, 3 साल तक आप वमन कराते हो, तो आपका जो अस्थमा है वो आपको कुछ भी दवा लेने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कफ विकार पूरी तरह से निकल ही जाएगा और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर डिजीज से लड़ पाओगे। ये दवा लेते वक्त जो हम आपको ऐसे दवा का एक जो पैकेट देंगे, इसको आपको आधे लीटर दूध में डालना है। उसको आपके स्वादानुसार इलायची, शक्कर, बादाम, आपको जो डालना है आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। फिर इसको उकाल कर आधा लीटर का उसको 250 ml करना है और फिर वो दवाई लेना है। बट दवा आपको 12 बजे के बाद लेना है। और दवा लेने के बाद आपको रात भर जागरण करना होता है। किसी किसी को ये दवा लेने के बाद सुबह लूज मोशन होता है और किसी को कभी उल्टी होती है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपका पूरा कफ बाहर निकल जाता है। डॉक्टर साहब, इस बार कोजागिरी के दिन ग्रहण भी आ रहा है। हाँ, तो क्या रहेगा ये दवा लेने का प्रमाण? ये जो दवा है आपको आप घर में इसको दूध में दवाई डाल के उकाल के ले सकते हैं। चंद्रमा की किरणें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें गिरना, बट ग्रहण के कारण हम वो किरणें इसमें नहीं गिरने देंगे। बट जो हमारा एक वातावरण रहेगा कोजागिरी पूर्णिमा का, शरद ऋतु जो शुरू होता है, उसमें असर वैसा ही रहने वाला है, इसलिए आप इसको बिंदास ले सकते हैं। कोजागिरी के दिन भी हाँ, ग्रहण है तो भी ले सकते हैं। हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी दिए उसके लिए।